प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। सुंदर साथी, धामधनी की असीम मेहर बरस रही है हम लोगों के ऊपर, जो हम उनके दिल से प्रकट हुए इल्म के सागर में अनेक रंगों में झीलने का अवसर मिला और हम सब एकत्रित होकर नूर की बारिश में झीलते हुए पानी के सागर में झील रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे तन को और दिल को दोनों को सुकून मिल रहा है। तन को सुकून मिलने का तात्पर्य है कि जीव निर्मल हो रहा है और दिल का सुकून मिलने का मतलब है कि आत्मा अब जागृति के पथ पर अग्रसर हो गई। आज हम सब अपनी सुरता श्री गुम्बद जी में ले चलेंगे, जो राज्य का सुंदर वांगमय स्वरूप 12 थंबों के सिंहासन पर विराजमान है, जहां इल्म रूपी जमुना जी बह रही हैं अपने अंतस में अनंत सागरों का इश्क का भी रस लेकर। वहीं उनके चरणों में बैठकर उनके मुखारविंद से मानो जो वाणी प्रकट हो रही है हम सुन रहे हैं। वो जमाना था जब सुंदर साथ हकी स्वरूप प्राणनाथ अक्षरातीत के स्वरूप आवेश स्वरूप श्री जी साहेब जी मेहरबान सुंदर भरत खंड के सुंदर बुंदेलखंड के सुंदर परिणामी ने पधारे अपने 5000 सुंदर साथ के संग। और नित्य प्रतिदिन संझा से सुबेरे लग और सुबेरे से संझा लग वाणी का रसपान कराते थे बंगला साहेब में। और हम सब सुंदर साथ उनके चरणों में बैठकर हमारी सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाती थी। आज भी धामधनी का वही वांगमय स्वरूप श्री गुम्बद जी में विराजमान है। तो बंगला साहेब धनी देवचंद्र जी को स्वरूप, श्री बाई जी को स्वरूप, श्री चोपड़ा मंदिर जी को स्वरूप, अक्षरातीत के चरण कमल को स्वरूप, खीजड़ा मंदिर के स्वरूप, सभी
श्री जी साहेब जी मेहरबान के दिल में विराज गए और जिसने भी अपनी सुरता वहां पर प्राणनाथ के चरणों से बांधी, उसको हर जगह की इस संसार में होने वाली लीला का रसपान होता है। जो बंगला साहिब में रसपान हुआ वो उनको वहां मिलता है। जब छत्रसाल जी कांधे पर लेकर आए जुगल स्वरूप को, उनके चरण कमल पड़े, वो स्वरूप जब उन्होंने उनको चौपड़ा मंदिर में पधराया, वो स्वरूप, वो सारी लीला कैसे बावड़े पीछे बाग के फिर साड़ी की, वो सारा दृश्य निस्बतियों के दिल में आ जाता है, क्योंकि उनके ही प्राणपति जुगल स्वरूप परम धाम वाले यहां पर पधारे। तन तो खाकी था लेकिन दिल नूरी था, यानी कि परम धाम में हमारे अक्षरातीत साहिब का दिल नूर कहलाता है और वही दिल आवेश स्वरूप में विराजमान है। तो जुगल स्वरूप नूरी दिल अक्षरातीत के स्वरूप, आवेश स्वरूप के दिल में विराजे, यानी अक्षरातीत का दिल, अक्षरातीत और उनका दिल, अक्षरातीत और श्यामा जी जुगल स्वरूप अपने आवेश से जैसे ब्रज में आए थे, रास में आए थे, उसी प्रकार से यहां पर हप्सा में इंद्रावती जी के दिल के अंदर विराज गए। और वही स्वरूप जब सुंदर श्री परना मिने आए तो विध विध की लीलाएं हुई। अब सुंदर सात सुरता के द्वारा जो आपने वाणी में बीतक में ग्रहण किया है, वो सारा चित्रांकन हमारे दिल पर उभार कर आ जाता है, एम्बॉस्ड हो जाता है। और अब वो सारे स्वरूप आकर इस वांगमय स्वरूप जो दर्शनार्थ पधरे हुए हैं गुम्बद जी में, जो सभी कोई उसका दर्शन कर सकते हैं, और उसका मूल तरहटी के मध्य में चंदन के झूले पर विराजमान है। वहां सुरता से पधारो और यहां साक्षात 12 थंबों के सिंहासन पर विराजमान धामधनी को निहारो और निहार के निहाल हो जाओ। तो अब वहीं बैठकर धामधनी की वाणी को सुनो। सुंदर सात ब्रह्म सृष्टियों का इस संसार में आना हुआ। सुंदर साथ याद कीजिए, श्री जुगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर मूल मिलावे में विराजमान है आपन सब सखियां। श्री राज जी के चरणों तले भराए के बैठी हैं। ऊपर नूर को चंद्रमा झलकत है, फिरते फिरते 64 तम नूर के झलकत। तहां श्री राज जी के चरणों तले खड़े होए के अरज विनती कीजिए कि साहेब मेरे तुम ही जो करी सो भई, और करत हो सो होत है, और करोगे सो होएगी। और ये सारी प्रक्रिया आप दीदार कर सकते हैं श्री गुम्बद जी के अंदर जुगल स्वरूप को अपने वांगमय स्वरूप में प्रकट हुए। जो प्रकट हुए हैं वहीं उनके चरणों तले बैठकर आपको ऐसा महसूस होगा
कि जिस तरीके से धाम के मूल मिलावे में उनके चरणों के इर्द गिर्द बैठे हैं, तो हम सभी सखियां 12,000 जो धाम से आई, वो उनके स्वरूप इसी वांगमय स्वरूप के इर्द गिर्द परिक्रमा में भीतर गुम्बद जी की भीतरी परिक्रमा में विराजमान है। तो तहां श्रीराज जी के चरणों तले खड़े होकर अर्ज विनती कीजिए कि साहेब मेरे, तुम ही जो करी सो भई, और करत हो सो होत है, और करोगे सो होए। ये भाव लीजिए, उस वांगमय स्वरूप के समक्ष खड़े होकर अर्ज विनती कीजिए, क्योंकि आप अपनी आत्म स्वरूप से अर्ज विनती यहां कर रहे हैं। परम धाम में मूल तन बैठी वैसे ही है, लेकिन फरामोश है, और उसके दिल के नैन की नजर अपनी आत्म स्वरूप पर पड़ी है। और अब जैसा उसके दिल में आता है कि वो अपने जुगल स्वरूप के समक्ष अर्ज विनती करें, वैसे ही आत्मा के दिल में आता है, और वो वांगमय स्वरूप धाम धनी के स्वरूप के समक्ष खड़ी होकर अर्ज विनती कर रही है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। तो सुंदर साथ अपनी सुरता मूल मिलावे में दृढ़ कर, और अभी नहीं, जब तक ये जीवन है तब तक। और ये तन मिट जाने के बाद भी आत्मा अपने जीव के संग उसी स्वरूप वांगमय स्वरूप के इर्द गिर्द बैठी रहेगी, क्योंकि धाम धनी कभी अपनी रूहों को अपने चरणों से अलग कर ही नहीं सकते। तुम्हारी हमको इश्क बादशाही की खबर ना होती, ना सुख की और ना दुख की, ना मिलाप की ना जुदागी की। किसका दिल विचार कर रहा है? मूल तन का। और उसके दिल में डाल कौन रहे हैं? धाम धनी। और यहां आत्माएं अपनी सुरता से वही कर रही हैं जो धाम धनी ने हमारे मूल तनों के दिल में डाला हुआ है। आप ये सारा दृश्य अपने दिल में लीजिए कि मूल मिलावे में हमारे मूल तन बैठे हैं फरामोश, लेकिन दिल तो धड़क रहा है धाम धनी के इश्क से। और धाम धनी उनके दिल में डाल दे कि अब तो जान जाओ कि तुमको किसी बात की इस परम धाम में खबर नहीं थी, तो अर्ज विनती करना है। तो उनका दिल अर्ज विनती कर रहा है, और यहां आत्मा साक्षात स्वरूप से गुम्बद जी के समक्ष बैठकर अर्ज विनती कर रही है। जैसा वहां चल रहा है दिल में, वैसा यहां सुरता से वो देख रही है। और यहां पर हमारा तन जो साक्षात पन्ना जी में बैठा है, वो तो साक्षात अपनी सुरता उनके चरणों से लगाए बैठा है। और हम जो इस वाणी का रसपान करते हैं, वो अपनी सुरता से उसी मूल मिलावे के भीतरी परिक्रमा में धाम धनी के चरणों में उसी प्रकार से बैठे हैं, जैसे मूल मिलावे में फिरते फिरते थंब 64 थंब नूर के जो झलकत हैं, और उसके मध्य में जो सिंहासन है, तो सिंहासन और थंबों के बीच में
नूर को चंद्रमा का जो रस बरस रहा है उसमें सब रूहें बैठी हैं, ठीक वैसे ही वो मूल तन है, नूरी तन है, इश्क के तन है, उनके प्रतिबिंबित तन आत्मस्वरूप ऐसे ही श्री गुम्मट जी में बैठे हैं, जहां पर उनका वो आवेश स्वरूप जिसके अंदर धनी जी को जोश आत्म तुलही नूर हुकुम मूल बता, पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप अपने दो बड़े मलाइकों को रूहों की सेवा में हाजिर किए रहते हैं, जबराइल और असराफील, अपने जोश के फरिश्ते को और जागृत बुद्धि के फरिश्ते। तो वहां सुरता रखकर जब वाणी का रसपान करेंगे तो अद्भुत रस आएगा। तो अब पर आत्म के दिल में आ रही है बात कि तुम्हारी हमको इश्क पातशाही की खबर ना होगी, ना सुख की ना दुख की, ना मिलाप की ना जुदागी की, तुम्हारी हमको काहू बात की कछु खबर ना होती, जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया। ये जब शब्द थोड़ा संशय उत्पन्न तो करता है, क्योंकि वहां तो कदीमी है, किसी घड़ी कोई चीज शुरुआत नहीं होती। तो धाम धनी जब अपनी रूहों के सुंदर मुखारविंद पर फिदा होते ही रहते, तो उनके दिल में बात बनी रहती है कि अब इनको दिखाऊं। धाम में अनेकानेक स्वलीला अद्वैत में लीला दिखाते हैं, वैसी ही एक ये लीला है इल्म की जो दिखाने जा रहे हैं या दिखाए। तो उसी को कहते हैं जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया। यही तो मेहर है कि जो इल्म के रंग और रस परम धाम में नहीं पिलाए थे, अब पिलाना है। इसी को कहते हैं मेहर का दरिया। तब हम सबों के दिल में उपजिया, जब तुम बरजे तब हम फेर फेर मांगे, जो तुम ज्यादा ज्यादा कह चले त्यों हम ज्यादा ज्यादा बढ़ चले। पहले लई हके दिल में पीछे आई माए नूर, ता पीछे हादी रूहन में यों कर हुआ जहूर। हके हमारे दिल पर यों कर किया हुक्म, तब हम दिल में उपजिया मांग्या खेल खसम। तो इस प्रकार से धामधनी ने हमारे दिल पर हुक्म नक्श कर दिया। नहीं, हमें क्या पता कि अक्षर कौन और उनका खेल कौन, उनकी लीला कौन, लेकिन हमारे दिल में धामधनी ने उपजा दिया। हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म, हुक्म यानी उनके दिल की इच्छा। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असन। जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इतन। जिस तरह से पर आत्म अब देख रही है फरामोशी की अवस्था में, वैसा ही उनके प्रतिबिंब स्वरूप अक्स आत्माएं यहां कर रही। और हर क्रिया आत्माओं के अनुरूप होना चाहिए, बाह्य दत्त का फैल होना चाहिए। अगर कोई ऐसा फैल होता है जो पर आत्म के अनुरूप नहीं है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा
हमारे दिलों पर कि हम कौन हैं। क्या हमारे मूल तन पर आत्म धनी के चरणों में बैठी है? क्या हम उसकी सुरता हैं? वही निस्बत अपने अंतस में पालते हैं। तो इसलिए सुंदर साथ हमारे तन को, हमारे दिल को, जीव के दिल को, आत्म के दिल को निर्मल स्थिति में रहना होगा। और वो निर्मल स्थिति आती है जब नूर की बारिश से तन शुद्ध होता है, यानी कि जीव का दिल शुद्ध होता है। और आत्मा तो अनादि शाश्वत रूप से शुद्ध है। बस जीव शुद्ध हो गया तो आत्मा भी अब अपनी जागृति के पथ पर अग्रसर हो जाती। तो धामधनी ने अपने दिल में लिया कि कलश हिंदुस्तानी के 5 या 6 प्रकरण में सुंदर साथ को वो खेल जो इन्होंने मांगा था उसके हर रंग इनको दिखा दूं। तो 12 प्रकरण तक सुहागनियों के लक्षण, विरह के प्रकरण, खोज के प्रकरण, ये सब बातें आपने सुनी। अभी भी 771 चौपाइयों में से 492 चौपाई, लगभग 500 शेष हैं। और उसमें अब धामधनी आपको अक्षर के खेल का ब्यौरा दे रहे। श्याम जी के मंदिर में जब श्यामा जी से पूछा था तब उन्होंने कहा था, मैं मत माफक इस खेल का वर्णन करूंगी। दामधनी ने बड़े प्यार से सुना। अब सब सुंदर साथ को इस खेल का ब्यौरा दे रहे हैं। इसीलिए दामधनी ने बरजा था और हम दहशत में थे, लेकिन खेल देखने का उमंग हमारी सुरता को यहां ले आया दामधनी के हुक्म से। प्रकरण 13 प्रारंभ होता है जब दामधनी इस छल के रूप को जाहिर कर रहे। 12वीं की आखिरी चौपाई थी, अंधेर सब उड़ाए के सब छल करूं जाहिर। छल यानी माया के हर स्वरूप, हर रंग को मैं आपको दिखा दूं, जिससे परम धाम में चलकर अब ना कहना कि कोई आशा अपूर्ण रह गई। ब्रजरास के बाद आपने ये कहा था, इसलिए अब इस खेल का वो स्वरूप दिखा रहा हूं जो अतिशय भयावह है। एक नाटक है। नाटक समझ के देखोगे तो इससे तटस्थ रहोगे, दूर रहोगे। और नाटक के पात्र होकर देखोगे, खेलोगे तो अति विषम स्थिति आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। तो अंधेर सब उड़ाए के सब छल करूं जाहिर, खोलू कमाड़ कल कुलम। ये जो आदि नारायण का, जो माया का स्वरूप है, क्षर पुरुष है, उसके स्वरूप से लेकर करोड़ों 14 लोक का ब्रह्मांड और उसके नियंता और सारे जीव जो लीला कर रहे हैं, उनके स्वरूप को मैं बताऊंगी। बताने वाले तो धामधनी है। इंद्रावती जी को महामती का खिताब देकर कहला रहे। इसलिए
महामती जी के हर शब्द ये समझना कि धामधनी के शब्द हैं, उनको कोई बिचौलिया ना मानना, क्योंकि धामधनी स्वयं इंद्रावती जी के दिल में बैठकर वाणी कहला रहे हैं। एक सागर ग्रंथ की सुंदर चौपाई है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के यही तुम्हारा विश्राम। प्रत्यक्ष में इंद्रावती जी कह रही है, महामती जी फरमा रही, लेकिन कहला कौन रहा है उनके दिल में बैठकर? धामधनी। तो इंद्रावती के अंगे संगे होए कर धामधनी का आवाहन करते हैं, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। यानी इंद्रावती जी के संग सभी आत्माएं आवाहन कर रही है अपने प्राणपति प्राणनाथ अक्षरातीत श्री जी साहिब जी को, आओ बैठो, सेज बिछाई रुचि रुचि की यही तुम्हारा विश्राम। लेकिन अब इसको हर देखो कि धामधनी के, तो वो किसको आवाहन दे रहे हैं? अपनी रूपों को। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, अर्ज माने सिंहासन बैठकी, तो वो रूहों को कह रहे हैं कि तुम्हारी बैठकी जैसे परम धाम में मूल मिलावा एक हकीकत का और मार्फत का मेरा दिल है, तुम उसके अंदर बैठती हो, तुम्हारा असल ठिकाना मेरा दिल है। वैसे ही यहां पर दामधनी कहते हैं कि मेरा दिल ही तुम्हारा असल ठिकाना, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुच के, आठों सागरों के जल रूपी अनंत रंग अनंत रस की शीतलता चैतन्यता के संग माधुर्यता के संग ऐसा सुंदर सेज बिछाया है, और उस सेज की जो श्री गुम्बड़ जी के वांग में स्वरूप है, उसके नीचे 12 थंभों के नीचे बहता हुआ वो जमुना जी का जल देखो, क्योंकि ये सिंहासन पाट घाट का स्वरूप है 12 थंभों वाला। परम धाम में सिर्फ पाट घाट में 12 थंभ, और सुंदर से परना मिने गुम्बड़ जी में 12 थंभ, बंगला साहिब में भी है, क्योंकि इन सबको यहीं आना है। बंगला साहिब में भी 12 थंभ, धनी देवचंद्र जी के मंदिर में भी 12 थंभ, भाई जुराज जी के मंदिर में भी 12 थंभ, और इन सबों को धारण कर रखा है। तो अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, और ऐसे जमुना जी के जल जिनके अंदर इल्म के सागर के अंदर सभी सागर रूपी सेज है, सेज बिछाई रुचि रुचि के यही तुम्हारा विश्राम। जब तुम इस इल्म के अंदर इल्म को ही अपना सेजा मानोगे, उसके अंदर ही झीलोगी, तो तुम्हें परम धाम का सुकून आराम आनंद मिलेगा, और तुम इश्क से सराबोर हो जाओगे। तो धामधनी अब वैसे ही महामती के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में कहला रहे हैं, लेकिन वो आपको स्वयं दिखा रहे हैं इंद्रावती जी के दिल के अंदर विराजमान होकर। क्या कहते हैं? खेल के मोहरों का प्रकरण, 13वां प्रकरण है कलश हिंदुस्तानी में। तो खेल के मोहरों का प्रकरण मतलब
मोहरा, जैसे एक शतरंज की बाजी कभी आपने देखी? राजा, वजीर, उसके दाएं बाएं ऊंट, घोड़े, हाथी ऐसे बिछी रहती है वो शतरंज की बाजी। जैसे ये खेल की बाजी धामधनी ने रची, उसके आगे प्यादे। तो इस संसार की रचना भी ऐसी, किसी ने राजा का रूप धारण किया, किसी ने उसकी रानी, किसी ने वजीर का, राजा रानी वजीर। ऊंट, घोड़े, हाथी, और ऐसे सुंदर सेजिया पर राजा जी बैठकर विराजते हैं और सामने सभी सेना, प्यादे चलते हैं दूसरे पक्ष से लड़ाई करने के वास्ते। तो इस संसार में अगर आप देखोगे तो सारे खेल के मोहरे हैं और बाजी शतरंज की धामधनी के हुक्म से सजी हुई है और दो पक्षों का झगड़ा होने वाला है। अगर दिल में आप ले लो कि एक पक्ष धामधनी के सुंदर साथ का पक्ष है और दूसरा पक्ष माया के मोहरों का पक्ष है, माया का पक्ष। और जागृत बुद्धि के द्वारा आत्मा हर ऐसी चाल चलेगी कि माया परास्त हो जाए। तो खेल के मोहरों का प्रकरण। अब निरखो नीके कर। अब धामधनी अपने प्यारे सुंदर साथ जी से कह रहे हैं कि अब जो खेल तुमने हमसे मांगा था ना धाम में देखने की इच्छा, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन तुमने मांगा था, अब वो मैं खेल का स्वरूप, उसका रंग दिखा रहा हूं। मैंने उसका रंग यकीनन ब्रज में नहीं दिखाया था, रास में भी नहीं दिखाया, लेकिन तुम्हारी दिल में वो धाक थी तो इस जागनी के ब्रह्मांड में बाजी पे रचे हुए सजे हुए दोनों पक्षों को हमें तुम्हें दिखाना है और दोनों पक्ष की लीला इसी खेल के स्वरूप ब्रह्मांड में हो रही है। यही आत्माएं भी है और यही माया का स्वरूप। लेकिन माया के पास जागृत बुद्धि नहीं, उसको बलशाली तो बना दिया, गुमराह करने की हर शक्ति दे दी, लेकिन जागृत बुद्धि से महरूम रखा, जुदा रखा। और वो किसको बख्श दिया? पूरी सेना, आत्मा रूपी सेना। अब उससे लैस होकर अपने निस्बत का बल लेकर और धामधनी का हुक्म लेकर और असराफील की बिगुल बज गया। अब सुंदर साथ जागो और अपने दिल को इस खेल में बैठे बैठे खेल की बाजी में हर पहचान करके जाग जाओ। अब निरखो नीके कर, ए जो देखन आइया तुम क्या करने आई?
देखन, मांग्या खेल हिरस का, तृष्णाओं से भरा हुआ ये जो खेल है माया का, जहां हर कोई तृष्णा से ग्रसित है, इच्छाओं से ग्रसित है, और उन सब के मन के ऊपर इब्लीस बैठा है और तन को उन इच्छाओं के हवन रूपी अग्नि में स्वाहा कर देता है। जीवन भर हम इस हवन के अग्नि कुंड में जलते रहते हैं और अंतोतगत्वा ऐसे ही हवन रूपी चिता पे जल के खाक हो जाते हैं। उस चिता पर भी तो घी डाला जाता है, हवन सामग्री डाली जाती है। तो यहां छोटे से हवन कुंड रूपी संसार में चलते रहते हैं निरंतर और झुलस जाते हैं और अंततोगत्वा काल के ग्रास होकर लकड़ी के सैया पर विराज जाते हैं। ये तृष्णाओं का खेल है। हर व्यक्ति के पास ज्ञानेंद्रिय है और उसके चारों ओर रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाले माया के वो स्वरूप हैं जो आपको लुभाते हैं। वो कहलाते हैं पंच तन मात्राएं। जैसे किसी ने कोई बहुत ही सुंदर चीज देखी तो बस उसके दिल में आ जाता है कि मैं इस सुंदर चीज का मालिक बन जाऊं, और उस मालिक बनने की तृष्णा उसको मृत्यु के कगार पर लाकर खड़ा कर देती। ऐसे ही होता है सुंदर सा। क्या क्या नहीं आप रोज अखबार में, टीवी पर, न्यूज चैनल्स पे सुनते ही रहते। तो एक जो संस्कृत के अंदर था ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। माया जब अपना विनाशकारी स्वरूप दिखाती है, हमारे अंदर तृष्णा का सागर अग्नि सब बहा देती, तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। इस संसार में है तो सपने की बुद्धि, लेकिन मानव तनों के अंदर एक विवेक की शक्ति भी है। क्या अच्छा क्या बुरा उससे वो पहचानता है। तो विवेक शून्य, जैसे धृतराष्ट्र अंधे, जन्म जात अंधे, मन का स्वतः, और गांधारी विवेक की शक्ति थी, लेकिन विवेक ने अपने चक्षुओं पर, अपने नैनों पर अंधकार की पट्टी बांध दी, अज्ञान की। बस ऐसे अंधे मन और अंधा विवेक के संयोग से जो उत्पन्न हुआ वो माया की वो शक्तियां कौरव के रूप में जो अनंत है, कौरवों के रूप में प्रकट हो गए। लेकिन जैसे आत्माओं की शक्ति अनंत होती है, क्योंकि धाम की निस्बत का बल होता है, वो थोड़े होते हैं। जैसे पांडव 5 और कृष्ण जी उनके साथ थे। तो सभी ये माया के पक्ष परास्त हो गए और धुंधबी किसकी बजी? सत्य की। तो सत्य आत्माएं असत्य रूपी माया पर विजय पाती, लेकिन कैसे वो बताया। मांग्या खेल हिरस का,
सो देखलावे खसम। ये तृष्णाओं से भरे हुए खेल को जो मांगा था वो दिखा दिया। भोम भली भरत खंड की जहां आई निध नहचल। और सारी जिमी हारी खारे जल मोह जल। सुंदर सा ये जो भरत खंड है, भारतवर्ष, यहीं पर धामधनी का 28वें कलयुग में अपनी रूहों के संग आना हुआ था। उनके रूहों के स्वरूप तो पूरे विश्व में, लेकिन धामधनी का स्वरूप भरतखंड के, बुंदेलखंड के परनामिने पधारे। जगह जगह लीला जागनी की करते हुए। तो ऐसा भरतखंड, भोम भली भरतखंड की, जैसे कीर्तन में कह दिया, पहले सुन लीजिए। वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार। उत्तम मानुक खंड भरत सृष्टि कुली सरदार। कुली यानी कली, और इस सृष्टि के साहेब मालिक धामधनी अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से इस मानव तन में आत्माओं के संग के राज्य। उत्तम मानुक खंड भरत भारतवर्ष, ये है भारतवर्ष की अद्भुत महिमा। असुरी शक्ति वाले इस बात की कभी पहचान कर ही नहीं सकते। माया की शक्तियां आत्माओं की क्या पहचान कर लेंगी। तो भोम भली भरत खंड की जहां आई निध नहचल। धाम के अखंड स्वरूप अक्षरातीत का तारतम ज्ञान के द्वारा ये संपदा प्रकट कर दी। जहां आई निध नहचल, ये तारतम ज्ञान अखंडता प्रदान करने वाली है। नहचल करने, अखंड माने नहचल। ये ऐसी निधि है तारतम ज्ञान जो धामधनी खुद लाए, जो अखंड मुक्ति का द्वार खोल देती। और सारी जिमी खारी, और इस भरत खंड के अलावे हर स्थान पर माया अपने अनंत प्रलोभनों का रूप रस गंध स्पर्श शब्द से लीला दिखाती है। तो इस भरत खंड के अलावे हर जगह तृष्णा का प्रकोप है। ऐसा मत सोचिएगा कि भरत खंड इससे रहित है। यहां भी तो जीव सृष्टियां हैं जिनके ऊपर माया का साम्राज्य बैठा रहता है। लेकिन इसको अद्भुत इसलिए कहा, न्यारी इसलिए कहा, क्योंकि यहां प्राणनाथ अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से पधारे। और सारी जिमी खारी, खारी जैसे सागर होता है ना, वो ना उसमें उसका जल पिया जा सकता है, ना उसमें स्नान किया जा सकता है, और उसमें सिर्फ नमक ही नमक है, जो अगर निकाला जाए और आपके तन में कहीं कटाव हो और उसको मल दीजिए तो तड़पन की पराकाष्ठा में पहुंच जाएंगे। यानी ये नमक भी जले पर ऐसे कार्य करता है
जैसे विष और सारी जिमी खारी, खारे जल मोह जल। तो ये जो आदि नारायण का जो मोह जल, जिसमें उनका निवास स्थान है, नार माने जल, अयन माने घर, वो मोह जल जो अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर जो हुक्म आया धाम धनी, पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर। नूर यानी यहां पर अक्षर ब्रह्म को कहा है। तो धाम धनी ने दिल में लिया रूहों को ये खेल दिखाने के वास्ते, तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म के दिल में डाल दिया। ऐसे ब्रह्मांड की रचना करो जहां मैं अपनी रूहों के संग आऊंगा। कब आऊंगा? साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। तो दामधनी ने अक्षर के दिल में डाला, अक्षर के दिल से उनके चित्त से होता हुआ उनके मन में आया, और मन ने एक संकल्प विकल्प को अपने दिल में लिया, विक्षोभ हुआ और उसका स्वरूप व्यक्त स्वरूप, मन का व्यक्त स्वरूप। योग माया में अक्षर के मन का स्वरूप को अव्यक्त स्वरूप कहते हैं, इसलिए उस विभूति ब्रह्म का चतुष्पाद के चौथे पाद का नाम ही है अव्याकृत, यानी अव्यक्त। मन अव्यक्त रहता है, तन व्यक्त होता है। तो वो मन के अंदर जितना बातें हैं वो मोह जल है, यानी अक्षर के मन में आया तो वो उनका मोह हुआ कि एक ऐसे ब्रह्मांड की रचना। तो उनके मन का प्रतिबिंबित स्वरूप मन आदि नारायण का स्वरूप। आदि इसलिए कहते हैं कि शुरू हुए, और नारायण तो नार जल, जल अयन घर, जिसका घर इस मोह जल में है। तो खारे जल मोह जल, तो इस विश्व में जितने समुद्र हैं सब खारे जल, और आदि नारायण भी उसी खारे जल में है जो मोह का जल है। इत बोए बिरिख होत है, ताको फल पावे सब खोए। बीज जैसा फल तैसा, किया जो अपना। अब सोचो सुंदर सा, इस संसार में जन्म शिशु लेता है, और दो जीव के तनों के अंदर जो वासना का स्वरूप होता है, तो वो दो जीव मिलकर ऐसे एक तीसरे जीव को प्रकट करते हैं। तो उसका बीज जो है वो वासना है। तो वासना रूपी बीज से वासना रूपी ही फल पैदा होगा। हाँ, धामधनी की मेहर बरसती है तो वो फल भी अमृत का हो जाएगा, अगर वो धामधनी की मेहर की नूर की बारिश में झीला। वो विषैला फल अमृत का हो सकता है, लेकिन बिना प्राणनाथ के चरण में आए तो कुछ नहीं मिलेगा, और उसके स्वरूप है तारतम वाणी।
इत बोए बिरिक होत है ताको फल पावे सब। अब यहां पे जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो बड़ी शहनाइयां बजती हैं, नाते रिश्तेदार पास पड़ोस सब कोई खुशी का माहौल होता है और माँ बाप फूले नहीं समाते और तरह तरह के पकवान भोजन सबको कराते हैं। तो उसका शिशु के आने का उस वासना रूपी बीज का फल का सब कोई सेवन करते हैं। बीज जैसा फल तैसा। और यही बीज अगर सतोगुण के साथ धामधनी के चरणों में आने वाले कोई भी दो प्राणी उनका प्रसाद समझकर जब ऐसी क्रिया में लिप्त होते हैं तो जो शिशु पैदा होता है उसको तो प्राणनाथ अपने चरणों में ले लेते हैं। किया जो अपना सुख, तो जैसा बीज वैसा फल, लेकिन फल में सुधार हो सकता है। धामधनी की मेहर, इनमें जो थौर अव्वल, अब ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ के उतरने के पहले की वाणी है कलश हिंदुस्तानी, जिसका प्रकटन अनूप शहर में जागनी यात्रा के दौरान हुआ। तो इनमें जो थौर अव्वल जाको नाम नौतन, जहां आए उदय हुई नहचल बात वतन, और उस सुंदर नौतनपुरी जामनगर में श्याम जी के मंदिर में तारतम ज्ञान इस संसार में, इस विश्व में पहली बार धामधनी ने स्वयं प्रकट किया अपनी अंग रूपा श्यामा जी के समक्ष। जहां आए उदय हुई, क्या उदय हुआ? नहचल बात वतन, परम धाम की अखंड बातें, जो खिलवत की बातें, हकीकत की बातें, मार्फत की बातें, वो सब तारतम के अंदर भिगोकर उसका रस पिलाया श्यामा जी को। अब श्यामा जी रस पिला रही हैं रब का रूप। यह खेल तुम मांगिया, और इसमें जो पहले कहा इनमें जो थौर अव्वल, क्योंकि उस स्थान पर तारतम पहली बार प्रकट हुआ तो वो सबसे सुंदर कहा। नौतन, नूतन, तारतम ज्ञान जैसा अद्भुत ज्ञान, निज बुद्धि का ज्ञान तो इसके पहले इस संसार में था ही नहीं। सुपने की बुद्धि के ज्ञान से क्या मिलेगा? जागृत बुद्धि का भी ज्ञान वेदों के द्वारा आया। तो वेद कतेब में तो धामधनी ने अपना निशान लिखा दिया, लेकिन बहुत सारे पंथ पैड़े हैं वो भ्रमित किए रहते हैं। तो सबसे नूतन वो जामनगर श्याम जी के मंदिर में प्रकट हुआ। यह खेल तुम मांगिया, सो किया तुम खातिर, ए विध सब देखाए के पीछे कहूं वतन आखिर। तो तुमने खेल मांगा तो हमने पहले खेल दिखाने की बात दिल में ली, और उसके बाद जो मेरे दिल में थी वो दिखाऊंगा। सुंदर साथ, जरा प्यार से इस बात को समझना परम धाम की बातों।
खिलवत की बातों में वो खिलवत की गूंज तो हमारे दिल में होना चाहिए। रूहों के दिल में क्या उपजाया, मानिया खेल खसम। हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म, तब हम खेल मानिया खसम। तब हमारे दिल में उपजिया मानिया खेल खसम। राजी का हुक्म आया, हमारे दिल में उपजा और हमने मांगा खेल। हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म, तब हमारे दिल में उपजिया मानिया खेल खसम। तो वो धामधनी पहले हमने जो दिल में लिया वो दिखा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या लिया दिल में, जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे तत्व में असर। तो रूहों के दिल में तो खेल डाल दिया, और उनके दिल में क्या, एक अर्श की पातशाही और बाह्य दत्त का इश्क, सो देखना हमने रूहों को पहले दिल में लिया। तो कह रहे हैं एक खेल तुम मानिया, सो किया तुम खातिर, तुम्हारे खातिर किया। ये विद सब देखाएगी, और इस खेल के सारे रंग मैं तुम्हें दिखाऊंगी। महामती जी कहते हैं दिखाऊंगी, धामधनी कहते हैं दिखाऊंगा। ये विद सब देखाए के पीछे कहूं वतन आखिर, यानी जो हमने दिल में लिया था वो तब दिखाएंगे जब आपने जो दिल में लिया वो हम अच्छी प्रकार से दिखा दें। तो ए खेल तुम मानिया, सो किया तुम खातिर, ए विध सब देखाए के पीछे कहूं वतन आखिर। मोहरे सब जुदे जुदे, जुदी जुदी मुखबान, खेले मन के भाव तें, खेले मन के भाव तें, सब आप अपनी तान। सब सपने की बुद्धि से विद विद की दर्शन। आप किसी के पास भी बैठो, वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी जाहिर करेगा, जैसे संसार में सारा ज्ञान का भंडार उसके ईश्वर ने उसके अंदर ही भर रखा है। वो ऐसे उसको प्रकट करेगा विद विद के रंगों में, और आप मानो विस्मृत हो जाओगे। ऐसी कथा सुनाएगा, ऐसा ज्ञान सुनाएगा। इस प्रकार के कितने स्वरूप हैं, अनंत हैं, उसका बयान नहीं कर सकते। पंथ पे मोहरे सब जुदे जुदे, जुदी जुदी मुखबान, और उनके मन में जैसा भाव सपने की बुद्धि डालती है, सब खींचे अपनी तान, सब आप अपनी तान, अपनी अपनी ढपली बजाते। तो सुंदर साथ आज इस चौपाई पर विराम देंगे और कल इसी चौपाई से प्रारंभ करेंगे। मोहरे सब जुदे जुदे, जुदी जुदी मुखबान, खेले मन के भाव तें, सब आप अपनी तान, सब आप अपनी तान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।